ओके। सो आज हम रूल 70 से लेकर फर्दर चीजें हम डिस्कस करेंगे। रूल 70 से फर्दर आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे। और हमने कहा था लिटल, लेस, लीस्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस है ये भी हमने डिस्कस किया था। और एक एग्जांपल आपको दिया था। फॉर एग्जांपल, लिटल नॉलेज, लिटल नॉलेज इज इट विजिबल? Little knowledge is a dangerous thing. Is a dangerous thing. ये हमने डिस्कस किया था। अब ये सेंटेंस क्या है? दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका रीजन क्या है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका रीजन ये है, जब भी हम यूज करेंगे अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है। लिटिल का मतलब क्या है? लिटिल का मतलब हमने वी डिस्कस लिटिल, a little, ठीक है, a little और the little हमने डिस्कस किया था। the little, ठीक है। तो a little का मतलब क्या होता है? little का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा। ठीक है, बहुत थोड़ा के शब्द यूज करते हैं हम, बहुत थोड़ा। और a little का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, somehow। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और इसी तरह द लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा मगर सा, थोड़ा सा मगर सा। इस सेंस में हम यूज करते थे अ लिटिल एंड द लिटिल। तो ये सेंटेंस इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अगर देखें, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसका मतलब ये है लिटिल नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, लिटिल नॉलेज नहीं होगा क्योंकि बहुत थोड़ा नहीं होता है, यानी थोड़े बहुत नॉलेज। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? अ लिटिल नॉलेज आएगा। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर इज डेंजरस। ठीक है, यहाँ पे अ लिटिल आएगा। और इसी तरह एक और सेंटेंस भी हमने कहा था, अगर आपको याद है तो। एक और सेंटेंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इफ यू पीपल रिमेंबर दैट, हमने प्रीवियस क्लास में कहा था आई हैव स्पेंट, आई हैव स्पेंट, यानी मैंने सारे पैसे क्या कर दिए? खर्च कर दिए। आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी। ठीक है, आई हैव स्पेंट अ लिटिल मनी। आई हैव, आई हैव यानी जितना मेरे पास पैसे थे वो मैंने क्या कर दिए? आई स्पेंट दिए। वो मैंने क्या कर दिए? वो मैंने खर्च कर दिए। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस भी किया था। यानी जितना मेरे पास अमाउंट था वो मैंने खर्च कर दिया। इस सेंटेंस में एरर क्या नजर आ रहा है? सिंपल सी बात है, देख लीजिए यहाँ पे अ लिटिल। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरे पास थोड़ा ही पैसा था, मगर मैंने वो सारे सारे क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए। तो इसमें यहाँ पे अ लिटिल आएगा? नो। अभी हमने डिस्कस किया अ लिटिल का मतलब है थोड़ा, द लिटिल का मतलब है थोड़ा मगर सा। यहाँ पे क्या आएगा? अ लिटिल की जगह क्या आएगा? जस्ट सिंपली द लिटिल आएगा। यानी जितने भी मेरे पास बजट थे, रुपये थे, पैसे थे, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने क्या कर दिया? स्पेंड कर लिया। इसका मतलब थोड़ा ही पैसा था, यानी 10-15 रुपये थे, लेकिन उसमें खर्च पूरे के पूरे ही थे। ठीक है, उस सेंस में हम यूज करते हैं द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल। आई होप ये डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक और चीज। इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही? ओके। अब हम एक और चीज, फर्दर डिफरेंसेस हम देखेंगे। एक और छोटी सी चीज अगर हम डिस्कस करें, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कभी कभार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ओल्डर और एल्डर, ओल्डर वर्सेस एल्डर, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इसको हम देखें एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंट है। देखिए एल्डर और ओल्डर, ओल्डर हम लिविंग थिंग के साथ हो
चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उन दोनों के साथ हम एल्डर के यूज करते हैं। ठीक है, वो बड़ा होने के सेंस में, यानी एल्डर, एल्डर्स को हम इंसान के साथ यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ यूज करते हैं, जो आपके रिश्तेदार है, ये मुझसे बड़ा है, उस सेंस में हम यूज करते हैं एल्डर। ठीक है, ओल्डर आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। एल्डर याद रख लीजिए, हम इंसान के साथ यूज करते हैं खानदानी रिश्ते जाहिर करने के लिए। ठीक है, जबकि ओल्डर इंसान और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ आ सकते हैं, खानदान से बाहर के ताल्लुक या उम्र को भी जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में आगे लिखूं, लेट मी राइट हियर, ओके आई थिंक दिस वन इज विजिबल, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आपने क्या करना है इसकी सेंटेंस करेक्शन। आई थिंक ये कैमरा विजिबल नहीं हो रहा है, ओके आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, एक सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, माय माय ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ओल्डर ब्रदर is a doctor. My older brother is a doctor. इस सेंटेंस को देखिए तो इस सेंटेंस में क्या मतलब है, क्या इशू है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं अपने भाई की बात हो रही है, ठीक है, माई, यानी मैं अपने भाई की बात कर रहे हैं, माई, ठीक है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे माई ओल्डर आएगा नहीं। ठीक है, जब आप अपने की बात करेंगे, अपने रिश्तेदार की, अपने रिलेटिव की बात करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे एल्डर का। यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, माई एल्डर ब्रदर, एल्डर, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। और याद रखिए प्रोफेशन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोफेशन होगा उनके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। इस सेंटेंस में क्या आएगा, एल्डर आएगा ना कि ओल्डर। माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें भी एक लॉजिक है, ठीक है, इसको जरा गौर से देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, द बॉय इज एल्डर देन आई, द बॉय इज एल्डर देन आई। इस सेंटेंस में मसला क्या है, इस सेंटेंस में रिजल्ट क्या है, ये इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें गलती क्या है। इस सेंटेंस को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, द बॉय इज एल्डर देन आई। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कोई रिलेटिव्स है, रिश्तेदारी है कि नहीं, ये सारी चीजें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, वाई, वाई की बात हो रही है तो इंसानों में कुछ मार हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एल्डर आएगा क्या, एल्डर तब हम यूज करेंगे जब क्या है, रिश्तेदारी जो आए हो। ठीक है, अब यहाँ पे एल्डर है, कोई भी है जो आउट ऑफ फैमिली है, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, द बॉय is older आएगा, यहाँ पे elder नहीं आएगा, older than I। और कल के लेक्चर में भी मैंने कहा था, जब भी हमारे सेंटेंस में then आ जाए तो उसके बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं, उस सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। ये हमने कहा था then me नहीं होगा बल्कि क्या होगा, I होगा, क्योंकि जब भी then आ जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। अब बात करेंगे हम एक और, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक आपको बता दूं, आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन्हें रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखते हैं, जब भी सेंटेंस में देन आ जाए, जब भी सेंटेंस में देन आ जाए, ठीक है, तो देन से पहले हमेशा क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। आपके पास आपको एक सेंटेंस दे और उस सेंटेंस में देन हो और ये दोनों ऑप्शन हो, तो याद रख लीजिए ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, ये दोनों ऑप्शन है, तो हमेशा देन के बाद हमेशा एल्डर नहीं आएगा बल्कि देन ऑलवेज टेक्स ऑर्डर। ठीक है, पढ़े तक तो देख लीजिए, एक और सेंटेंस में आपको एग्जांपल से करवाता हूं। आई एम ट्राइंग टू गिव many examples
so it will be easy to understand. Okay, so एक और सेंटेंस में आपको दे दूं. फॉर एग्जांपल देख लीजिए, my brother my brother my brother Wasim my brother Wasim my brother Wasim is elder आएगा या older आएगा, then अब आपको जी बता दीजिए इस सेंटेंस में क्या आएगा, which one is correct? my brother Wasim is elder than I होगा या my brother Wasim is older than I होगा. काइंडली मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट्स में, elder आएगा या older आएगा, which one is correct? yes, let me know. elder आएगा. many people are saying elder, लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, जब भी सेंटेंस में देन आ जाए, अभी मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया था, जब भी सेंटेंस में हमारा देन आ जाए, ठीक है, देन आ जाए तो फिर क्या आएगा, देन ऑलवेज से व्हाट, देन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑल्डर यूज करते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्डर आएगा, एल्डर नहीं आएगा जब सेंटेंस में देन आ जाए, ठीक है. अदरवाइज अगर देन नहीं है तो आप रिलेटिव्स के लिए एल्डर का यूज करेंगे. ओके, गॉट दिस वन. आगे रूल डिस्कस करें. नेक्स्ट रूल. यस, नेक्स्ट रूल डिस्कस करें. ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल को हम डिस्कस करेंगे अभी. नेक्स्ट रूल हमारा है किससे रिलेटेड, नेक्स्ट रूल इज ऑल अबाउट पार्टिसिपल. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव में पार्टिसिपल्स की हम बात करेंगे. पार्टिसिपल या इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको. अब ये पहले इसको हम इस कंसेप्ट का समझते हैं कि वर्बल एडजेक्टिव्स या पार्टिसिपल है क्या. ठीक है, पार्टिसिपल्स ये दोनों है क्या. देख लीजिए, पार्टिसिपल के दो टाइप्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या है, जब आप बात करेंगे इसमें दो चीजें आएंगी. एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एंड सेकंड वन इज प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली पास्ट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल. दो टाइप के पार्टिसिपल आपको मिलेंगे, या इन्हीं को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल. अब देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल में है क्या. पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में ऑलवेज ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल की आपको रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन, या आपको कैसे पता चलेगा पास्ट पार्टिसिपल है क्या. प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो जस्ट सिंपली आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो वो आपके क्या बनाता है, पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन एक कंडीशन है, रिमेंबर दैट कंडीशन, आई विल टेल यू. ठीक है, जस्ट वेट कर लीजिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, दिस विल बी V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. लेकिन जो याद रखने वाली बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ये दोनों का फंक्शन, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन होगा दैट मस्ट बी, इन दोनों का एक ही काम होगा, वो क्या होगा, एक्ट एज एडजेक्टिव. सेंटेंस में इनका काम एडजेक्टिव के तौर पर होगा. ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव्स. इसी वजह से क्या है, आर यू पीपल गेटिंग इट, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब से निकले होते हैं. वर्ब के आईटी फॉर्म हो गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन सेंटेंस में इनका काम एज एन एडजेक्टिव होगा, एज एन वर्ब नहीं होगा, एज एन एडजेक्टिव होगा. एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियरली समझ आएंगे. फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है.
ये पार्ट नजर आ रहा है? Okay, let me little bit move the camera. I hope now this one is more clear. अच्छा, okay. अच्छा, बात कर रहे थे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में ये काम करेंगे। अब फंक्शन उसका होगा एडजेक्टिव होगा। अब एक दो एग्जांपल आपको मैं देता हूं, यहां पर लेट मी राइट फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, the is it visible? No, this one is not. The now is it? I think this one is ठीक है, ये visible है। The running dog, the running dog, the running dog chased the injured, chased the injured what? Injured head, lying them, injured God का, चलो। The running dog chased the injured goat. इसमें देख लीजिए, try to understand participle and present participle and past participle. अब इसमें देख लीजिए, ये सेकंड को और इसमें देख लीजिए, running dog chased injured। अब इनको और से देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगे। The running dog chased the injured goat। अब इसमें देख लीजिए, रनिंग डॉग, कौन से डॉग? रनिंग डॉग। अब यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको नजर आ रहा है, आईएनजी फॉर्म जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? दिस इज पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है भाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म की है ना, आईएनजी फॉर्म की है, और वर्ब भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ सेंटेंस में इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव भी है, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से डॉग? ठीक है, जो विच का आपको आंसर करे वो एडजेक्टिव होता है यूजुअली। कौन से डॉग? रनिंग डॉग, यानी वो डॉग, उस डॉग की बात करें जो रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है आपके नॉन को, और जो नॉन को मॉडिफाई करते हैं उसे हम विद का एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द रनिंग डॉग चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट क्या है? वर्ब है। द इंजर्ड गॉट, कौन से गॉट में? इंजर्ड, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको और से देखेंगे तो ईडी फॉर्म आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस नॉन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? कौन सा नॉन पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। गॉट दिस वन? एक दो और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ की चीजें क्लियर है? आर यू पीपल गेटिंग? आर यू पीपल फॉलोइंग इट? समझ आ रही है यहाँ की चीजें? ओके ओके, मैं इसको ना दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अभी अभी एक फर्दर एक दो एग्जांपल देंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, यहाँ पे भी लगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग movie. I watched a very interesting movie.
अब ये सेंटेंस गौर से देख लो आप, इस सेंटेंस को गौर से देखिए। आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब देखिए यहाँ पे तो ये वर्ब है, ठीक है, मैंने एक दिलचस्प मूवी देखी, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब यहाँ पे देख लीजिए, गौर से देख लो, ये क्या है, आईटी नजर आ रहा है आपको, इंटरेस्ट के साथ आईटी फॉर्म नजर आ रहा है। मैंने कौन सी मूवी देखी, ये इंटरेस्टिंग से मुराद क्या है, इंटरेस्टिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस मूवी को, इस मूवी की सिफत बयान हो रहा है, इस मूवी को, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये है नाउन। और जो नाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में फर्दर डिटेल दे, ये काला है, गोरा है, प्यारा है, क्या कुछ है, ठीक है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एडजेक्टिव है उसका काम क्या होता है, वो नाउन की चापलूसी करता है, नाउन की बुराई या खामी बता देता है, या नाउन की अच्छाई बुराई एक्सप्लेन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूवी भी हो सकता है, ठीक है, इसी तरह बोरिंग भी हो सकता है, इसी तरह डल भी हो सकता है, इसी तरह थोड़ी फाइल भी हो सकता है, ठीक है। और जो नॉन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। अब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। अब देख लीजिए आईएनजी आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या है, आईएनजी, आईएनजी नॉन ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये नॉन को मॉडिफाई कर रहे तो ये एडजेक्टिव हो गए, और जो नॉन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, present participle. This one is present participle. Getting it? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो और भी क्लियर हो जाएगा आपका। Let me give another example. Let me give just wait. Okay. A charming lady. A charming lady. A charming lady. A charming lady. A charming lady was sitting. A charming lady was sitting. यहाँ पे सिट कर रही थी वो, इन ए मच डेकोरेटेड कार, इन ए मच डेकोरेटेड कार, डेकोरेटेड कार। अब इस सेंटेंस को गौर से देखो, प्लीज इस सेंटेंस को गौर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली पता चल रहा है, जब देख लीजिए अच्छा मी डेली वाज सिटिंग इन ए मच डेकोरेटेड कार, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आई की मामा ने कहा तो आपको नजर आ रहा है चार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्मिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये चार्मिंग मॉडिफाई कर रहा है लेडी को। कौन सी लेडी भाई, वो लेडी जो कि चार्मिंग है, ठीक है। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये वर्बल एडजेक्टिव है। वर्बल एडजेक्टिव है कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह अचामी लेडी वाज सिटिंग, यहाँ पे सिटिंग आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब के तौर पर यूज हुआ, इन ए मच डेकोरेटेड कार। अब देख लीजिए ये क्या है, ये भी नाउन है। अब ये डेकोरेटेड, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है। अब डेकोरेटेड कार, अब यहाँ पे क्या है, ये कार को मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन से कार भाई, वो कार जो डेकोरेटेड थे, सजे हुए, प्यारे से बने हुए, डेकोरेटेड कार। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये भी फिर नजर आ रहा है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और वो सेंटेंस में उनका फंक्शन अगर एडजेक्टिव के तौर पर होगा तो उसे हम क्या कहते थे, उसे कहते थे पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेकोरेटेड, ये कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है, डेकोरेटेड का, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और इसी तरह
एक और एग्जांपल में आपको रिसेंटली जो सीएसएस की पेपर हुआ था उसमें आया था एक वर्ड अनफिनिश्ड एजेंडा। कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, ये आया था आपके सीएसएस पेपर, आई थिंक पाकिस्तान में करंट अफेयर से आया था, एन अनफिनिश्ड एजेंडा। अब यहाँ पे देख लीजिए फिनिश का मतलब क्या है, खत्म करना, ठीक है। अब जब इसको हमने लगा लिया अनफिनिश्ड, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, वर्ब्स को हमने पीटी लगा के उसको एडजेक्टिव बना लिया। अब अनफिनिश्ड एजेंडा, यहाँ पे एजेंडा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, ईडी आ रहा है, आपको ईडी नजर आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज एन एडजेक्टिव होगा तो उसके हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। गॉट दिस वन, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई कंफ्यूजन, let me know, is there any confusion or is everything clear? अच्छा, अब इसमें एक रूल समझाना था, बेसिकली ये सारे समझाने का मतलब यह था कि मैंने अब एक रूल आपको बता रहा है कि ये रूल क्या है। अब रूल याद रख लीजिए, जब भी रूल की बात करेंगे तो याद रख लीजिए, रूल में याद रख लो। अब हम दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूल में, मच और वेरी। कल क्या क्या डिस्कस किया था, मच और वेरी। अब कहां पे मच आएगा, कहां पे वेरी आएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे। किस एडजेक्टिव के साथ मच यूज करेंगे, किस एडजेक्टिव के साथ हम वेरी यूज करेंगे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। याद रख लीजिए, रिमेंबर, मच हम ऐसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, मच हम किसके साथ यूज करते हैं, और वेरी हम किसके साथ यूज करते हैं। मच यूज करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल से, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा उनके साथ हम यूज करते हैं मच। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मच हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ, और वेरी हम यूज करते हैं किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अभी हमने डिस्कस किया था अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड एजेंडा। अब यहाँ पे एक ये हो गए, और इसी तरह हमने कहा था इंटरेस्टिंग मूवी, अभी ये एग्जांपल दिया था आपको, इंटरेस्टिंग मूवी। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब डेफिनेटली यहाँ पे वेरी आएगा या मच आएगा। अब अगर आपको ये अगर बता दिया जाए कि वेरी आएगा या मच आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, हमने बात की कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मच का यूज करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन से मैं आपको बता दूं, जो एक्सेप्शन आर प्लीज्ड, डिलाइटेड, टायर, ग्रीव्ड, पेन, एनॉयड, इनके साथ क्या है, एक्सेप्शंस हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद रखो, डेकोरेटेड का एग्जांपल दिया था। अगर आपको ऑप्शन दे, वेरी आएगा यहाँ पे या मच आएगा, कौन सा आएगा, लेट मी नो, लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहाँ पे विच आएगा या सॉरी मच आएगा या वेरी आएगा। वेरी डेकोरेटेड कार होगा या मच डेकोरेटेड कार होगा। यस, लेट मी नो इन द कमेंट, सॉरी इन द चैट, बता दें। मच आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली मच ही आएगा बच्चे, क्योंकि अभी आपने कहा कि जो पास पार्टिसिपल है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मच आएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस मैंने कहा था, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनके साथ याद रख लीजिए, उनके साथ हम यूज करते हैं कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि प्लीज, डिलाइटेड, टायर, ग्रूव्ड,
पेन, एनॉयड, डिजेक्टेड, इन सब के साथ क्या है, ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, इनके साथ हम, अच्छा, अब नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करने वाले हैं 74। हमारा रूल हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ये चीज क्लियर हो गई मजबूर मेरी? ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट। ठीक है, तो स्लाइड्स और बाकी नोट्स और बाकी असेसमेंट वगैरह इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ग्रुप में मैंने आई थिंक मैंने शेयर कर दिया होगा, तो अगर किसी को नहीं मिला तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। ठीक है, अब एक ही दो रूल 74 की बात करें तो हम एडजेक्टिव क्लास की बात करेंगे। एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, क्लास ही किस कहते हैं, बेसिकली ये है व्हाट इज क्लास। अगर आपसे कहे कि क्लास ही किस कहते हैं, देख लीजिए, जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्लास कहता है। जब इससे क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब को, तो उसे हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आगे बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल आपके लिए, शी ईट्स, देख लीजिए, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट्स क्या है, वर्ब है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, दिस इज क्लास। मैंने बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दिया, क्लास के बहुत सारे टाइप है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दोस लेटर ऑन। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास यानी ऐसी क्लास होगा जो एडजेक्टिव का काम करेंगे, जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे। एडजेक्टिव का काम करने का मतलब यही है कि दैट मॉडिफाई नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसी क्लास, ठीक है, सच काइंड ऑफ क्लास दैट मॉडिफाइज द नाउन, ठीक है, पूरी क्लास आपको जो नाउन को मॉडिफाई करे, दैट वी कॉल एडजेक्टिव क्लास। एग्जांपल देखेंगे एडजेक्टिव क्लास। हाँ, रूल में क्या समझाना चाह रहे हैं, रूल 74 है हमारा। रूल 74 में जो एडजेक्टिव क्लास है वो नाउन के नियरेस्ट होना चाहिए, नाउन के क्या होना चाहिए, नियरेस्ट। इससे मुराद क्या है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह यू विल गेट इट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द बॉय इज माय फ्रेंड हु कैन रीड। द बॉय इज माय फ्रेंड हु कैन रीड। अब इसमें देख लीजिए, the boy is my friend who came late। अब यहाँ पे देख लीजिए, the boy is my friend who came late। ये देख लीजिए, who came late के पूरा क्या है, आपके एडजेक्टिव क्लास। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एडजेक्टिव क्लास। जैसे कि who हो सकते हैं, who के बाद अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे कि which से स्टार्ट हो, ठीक है, तो वो जो मतलब पूरे नाउन को मॉडिफाई करेगा उसे हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। और जिसमें एडजेक्टिव क्लास में क्या होगा, डेफिनेटली हर क्लास में सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन होगा। ये पूरा इस नाउन को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द बॉय इज माय फ्रेंड, द बॉय इज माय फ्रेंड हु केम लेट। इस सेंटेंस में मसला क्या है, देख लीजिए, अब यहाँ पे बॉय की बात हो रहे हैं या फ्रेंड की बात हो रही है, दिस इज एन एम्बिगुअस सेंटेंस। अब यहाँ पे ये क्या कर गए, ऐसे सेंटेंस बन गए दैट इज एम्बिगुअस, क्योंकि एम्बिगुअस से हमें क्लियर पता नहीं चल रही कि बॉय लेट आया या फ्रेंड लेट आया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो इसी ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि हमने जो एडजेक्टिव क्लास है उसके रिप्लेसमेंट नाउन के करीब नहीं किया, बल्कि इसके करीब किया, फ्रेंड के साथ। अब इसको जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में आपको नजर आएगा, द बॉय हु केम, द बॉय इज माय फ्रेंड, अच्छा, हु केम लेट। अब इसमें देख लीजिए, इस सेंटेंस में द बॉय हु केम लेट। अब इस यहाँ पे देख लीजिए, ये हु है, सेंटेंस यू है, ठीक है, सेंटेंस यू है। अब ये हु को हम किसके साथ लिखना है, नॉन के नियरेस्ट लिखना है।
अब ये सेंटेंस आपके लिए क्लियरिटी हो जाएगी। देख लीजिए, द बॉय हु केम द बॉय